हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। मैं शिवेंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल द गंगा अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज की क्लास में हम जो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट यानी कि वर्ग और वर्गमूल को डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपने वर्ग और वर्गमूल की हमारी पिछली क्लास नहीं देखी है तो पिछली क्लास को अवश्य देखें, जिसमें हमने शॉर्ट ट्रिक से वर्ग और वर्गमूल निकालना जो है आपको सिखाया था। आज की क्लास हमारी क्लास सेकंड है, जिसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। तो ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए हम जो है अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। तो दोस्तों, आप यहाँ देख रहे होंगे 1 + x/144 बराबर 13/12। अगर हम यहाँ x की वैल्यू फाइंड आउट यानी x की वैल्यू ऑप्शन में से 1, 12, 13, 25 यानी कि x का मान इन ऑप्शन में से रखने पर अगर हमारा इस टोटल जो मान है √1 + x/144 इसका मान अगर 13/12 आ गया तो समझना कि हमारा जो है वही आंसर होगा, यानी वही ऑप्शन क्या होगा, ठीक होगा। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमें 144 का वर्गमूल क्या होता है, 12। तो 144 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 12। अब ये 13 किसका वर्गमूल होता है, तो आप जानते हैं 13 169 का यानी 169 का क्या होता है, वर्गमूल। तो हमें जो है ऊपर 169 मिल जाए। कितने मिल जाए, 169 संख्या प्राप्त हो जाए। तो हम x की जो है ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ऑप्शन में देखेंगे जो है डी आंसर जो है इसका बिल्कुल सही होगा। कैसे, जब x की वैल्यू आप 25 रखेंगे तो 144 से कम 144 इस प्रकार से देखेंगे 1 + 25/144। अब आप क्या करेंगे, 144 की 1 में गुणा करेंगे तो 144 से कम 144 25 कितने हो जाएंगे आपके, 169 169/144। अब आप जानते हैं 169 का वर्गमूल क्या होता है, 13, और 144 का वर्गमूल क्या होता है, 12। तो जब आप इसका वर्गमूल निकाल देंगे तो जो क्या आ जाएगा, 13/12। तो इस प्रकार से आपका जो है डी आंसर दोस्तों क्या होगा, ठीक होगा। अब हम इसको अगर बेसिक से करना चाहें तो बेसिक से कैसे करेंगे इसको समझते हैं। यानी कि आपको दिया है √1 में 1 + x/144 बराबर 13/12। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग। जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 1 + x/144 का होल स्क्वायर बराबर 13/12 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से आपका √ दोस्तों क्या होगा, कट जाएगा। और ये आप वर्ग करेंगे तो यहाँ देखेंगे 1 + x/144 बराबर, और 13 का वर्ग आप जानते हैं 169, 12 का वर्ग होता है दोस्तों आपका 144। आप पक्षांतर करेंगे तो आप देखेंगे x/144 बराबर 1 को उधर भेजेंगे तो ये 169/144 - 1, यानी 1 आपका इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। अब आप देखेंगे x/144 बराबर 144 से कम 144 तो तो ये हो जाएगा आपका 169 - 144/144। x/144 बराबर 169 में से 144 गए, कितने बचे आपके, 25/144। तो 144 से 144 आपके कट जाएंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 25, जो कि आपका डी आंसर जो है सही होगा। अगर आप बेसिक से करेंगे तो दोस्तों आपको जो है कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी, इसलिए आप क्या करेंगे, इसको ऑप्शन मेथड जो है वो बेस्ट तरीका है। इसलिए इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, ऑप्शन से करेंगे। आपको ये देखना है कि ये 13 किसका वर्गमूल होता है, तो आप जानते हैं 169 का।
तो x का मान यहाँ ऐसा रखिए कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करके जोड़ें तो ऊपर कितने आ जाए 169। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसमें कहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 2, यदि √1 + x/169 बराबर 14/13 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें भी जो है आप इसको ऑप्शन मेथड से कर सकते हैं। कैसे? आप जानते हैं 169 का वर्गमूल क्या होता है 13। अब ये 14 किसका वर्गमूल होगा? तो आप कहेंगे सर 196 का होता है। कितने का होता है? 196 का। तो हमें जो है यहाँ ऊपर 196 करने, कितने करने? 196। तो हम कैसे करेंगे? 169 की जब आप 1 में गुणा करेंगे तो 169 एकम 169। अब 169 में आप x की वैल्यू यहाँ इतनी रखिए कि 196 हो जाए। तो कैसे? तो x की वैल्यू आपको जो है 27 रखनी पड़ेगी, जो कि सी ऑप्शन में दिया है। जैसे 1 + x बराबर जब आप 27 लेंगे बटे 169, तो 169 एकम 169 169 और 27 आपके कितने होंगे? 196 बटे 169। फिर आपको क्या है इसका वर्गमूल निकाल देना है। 196 का वर्गमूल कितना होगा? 14 और 169 का 13। तो आपका जो है 14/13 के क्या है? बराबर आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। इसका मतलब जो है आपका आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन ठीक होगा। इस प्रकार से जो है आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसको बेसिक से करेंगे तो बेसिक से भी समझ लेते हैं। 1 + x/169 बराबर 14/13। अब आप क्या करेंगे? दोनों पक्षों का क्या करेंगे? वर्ग कर देंगे। तो दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से अंडर हट जाएगा आपका, तो ये बचेगा 1 + x/169 बराबर, और ये 14 का वर्ग हो जाएगा आपका 196 और 13 का वर्ग 169। उसके बाद आप लिखेंगे x/169 बराबर 196/169, और 1 उधर जाएगा दोस्तों आपका ये किसका हो जाएगा? माइनस का। जब हम पक्षांतर करते हैं तो कोई संख्या प्लस की है तो वो माइनस की हो जाती है, माइनस की है तो प्लस की। अब आप यहाँ से लिखेंगे x/169 बराबर, और 169 की दोस्तों आप 1 में गुणा करेंगे। 169 की किस में करेंगे? 1 में। फिर 196 में से जब आप 169 घटाएंगे इस प्रकार से 196 माइनस 169/169, यानी 169 की आपने क्या किया? 1 में मल्टीप्लाई की। तो x/169, 196 में से 169 घटाएंगे तो ये आपके कितने बचेंगे? 27/169। उसके बाद 169 से 169 आपके जो है ये कट जाएंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों आपका? 27, जो कि सी आंसर क्या होगा आपका? सही होगा। तो बेसिक से आप जो है इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। हम सजेशन देंगे कि ये क्वेश्चन जो आप ऑप्शन से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो आपको इस प्रकार से दिया है √2 + इन्फानाइट। दोस्तों इसका जो है आपको मान बताना है कि कितना होगा। आपको जो अंदर जो संख्या दी है इसके अंदर, जैसे इसमें आपको दिया है 2, कितने दिए हैं? 2। तो आपको क्या करना है? 2 के ऐसे फैक्टर करने हैं। तो आपको क्या करना है? 2 के ऐसे फैक्टर करने हैं दोस्तों कि गुणा करने पे जो है आपको बीच में 1 का डिफरेंस, कितने का डिफरेंस आए? 1 का। यानी कि आपको जो है 2 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि गुणा करने पे जो है 1 का डिफरेंस आए। तो आप देखेंगे 2 एकम 2, और दोनों फैक्टरों में जो है कितने का डिफरेंस है? 1 का। तो आपका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा बड़ी संख्या, यानी बड़ी संख्या क्या होगी आपका? इसमें आंसर होगा। तो बड़ी संख्या कौन सी है आपकी? 2। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 2, जो कि सी ऑप्शन जो है आपका ठीक होगा।
तो इस प्रकार के जब भी आपको क्वेश्चन दिए हों और आपको क्या करना है, उस संख्या के फैक्टर करने हैं, यानी उस संख्या के फैक्टर करने हैं और बीच में जो है यानी कि जो फैक्टर करेंगे आप उनमें एक का डिफरेंस आना चाहिए और जो बड़ा फैक्टर होगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। इस बात को आप जो है याद रखेंगे। अगर बात करें दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें जो है आपसे दोस्तों वर्गमूल पूछा है। क्या पूछा है? वर्गमूल, यानी आपको 0.0059049 का वर्गमूल निकालना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ये दशमलव, इसको तो आप क्या करेंगे, भूल जाएंगे, इसको छोड़ दीजिए आप। तो आपके कितने बचेंगे जे, जब आप दशमलव हटाएंगे तो आपके बचेंगे जे यानी 59,049। कितने बचेंगे दोस्तों? 59,049, यानी आपको 59,049 का वर्गमूल निकालना है। अब आप देखेंगे यहाँ इकाई अंक कितना है आपका, यहाँ इकाई अंक है आपका 9। तो आपको जो है जब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे इस पूरी संख्या का, तो वर्गमूल का जो इकाई अंक आएगा वो क्या आएगा, तो ये आपको 9 कैसे मिलेंगे? तो आप कहेंगे सर 3 का वर्ग करेंगे तो हमें जो है 9 प्राप्त होंगे और 7 का वर्ग करेंगे तब जो है हमें 9 प्राप्त होंगे। यानी इकाई का अंक आपको कैसे मिलेगा, जब आप 3 का वर्ग करेंगे और 7 का वर्ग करेंगे। तो कहने का मतलब हमारा जो वर्गमूल निकल के आएगा उसका इकाई अंक या तो 3 होगा या 7 होगा। अब हम निकाल रहे हैं वर्गमूल। तो वर्गमूल में क्या करते हैं दोस्तों, हम दो संख्याएं जो है काट देते हैं पीछे से। पीछे से क्या करेंगे, 2 संख्याएं काट देंगे तो आपके बचेंगे ये 590। कितने बचेंगे? 590। अब 590 जो आपके बचे, इसमें आपको क्या करना है, ये देखना है किस संख्या के स्क्वायर के नज़दीक है। तो आप देखेंगे किस संख्या के स्क्वायर के नज़दीक है, 590 है। तो 590 अगर आप 25 का वर्ग करेंगे तो 625, 24 का होता है आपका 25 का होता है 625, 24 का होता है 576। तो आप यहाँ लेंगे 24 और यहाँ भी आप क्या लेंगे 24। तो इस प्रकार से आपका वर्गमूल या तो 243 होगा या 247। लेकिन हम ये कैसे डिफाइन करेंगे कि हमारा जो एग्जैक्ट वर्गमूल होगा वो 243 होगा या 247। तो आप क्या करेंगे, जो आपने 24 लिए इससे जस्ट अगली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 24 पंजे यानी 24 की 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 चौका 100, हासिल कितने गए 10, 25 दूनी 50 और 10 60, 600। कितना आया 600। अब आपको ये देखना है जो 590 बचे आपके, ये 600 से छोटी संख्या है या बड़ी, यानी 590। तो आप कहेंगे 590 सर 600 से छोटी संख्या है, तो आपका वर्गमूल भी क्या होगा, छोटा होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका जो सही आंसर होगा वो 243 होगा। अब आपने वर्गमूल निकाला, कितना है आपका 243। अब बात आती है पॉइंट की। तो आप देखेंगे पॉइंट कितने अंक बाद है इसमें, तो आप देखेंगे 2 और 2 4 और 2 6 तो 8, यानी कि आपका दशमलव कितने अंक बाद है दोस्तों, 8 अंक बाद। जितने डिजिट है उसके आधे अंक बाद। तो 3 डिजिट आपके ये रहे 1 2 3, हमें लगाना है 4 अंक बाद, तो एक 0 बढ़ा लेंगे। तो इस प्रकार से फाइनली जो आपका आंसर आएगा 0.0243। तो आप देखेंगे 0.0243 बी ऑप्शन में जो है इसका मतलब हमारा बी जो है आंसर ठीक होगा। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी आपसे √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट डॉट इन्फानाइट का जो है मान पूछा है। दोस्तों जब भी इस प्रकार का आपको क्वेश्चन दिया हो यानी कि अंडर रूट में, तो इसकी बहुत ही आसान ट्रिक होती है जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में बताई थी। उसी प्रकार से आप जब इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, तो आप देखेंगे इसमें जो आपको जो संख्या दी है वो कौन सी संख्या दी है, 6। तो आप क्या करेंगे, 6 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि गुणा करने पर 6 आए और उन दोनों फैक्टरों के बीच जो डिफरेंस हो वो 1 का हो। तो आप कहेंगे सर 2 3 6, यानी कि इसके जो फैक्टर हो जाएंगे आपके कितने होंगे, 2 3 6, यानी कि 2 और 3 में जो आपका डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा दोस्तों, 1 का। कितने का है, 1 का, यानी कि इनके बीच अंतर कितने का, 1 का।
अब आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बड़ा वाला फैक्टर यानी बड़ी संख्या क्या होगा, बड़ी संख्या जो होगी आपकी क्या होगी, आंसर होगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा, 3, जो कि ए ऑप्शन जो है आपका ठीक होगा। तो इस प्रकार से जो है हम क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बशर्ते आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये जो ट्रिक अप्लाई होगी आपकी प्लस वाले क्वेश्चन में अप्लाई होगी, यानी अंडर रूट में आपको प्लस का साइन दिया होना चाहिए। माइनस वाला अगर साइन दिया है तो उसमें जो है उसके लिए अलग ट्रिक होती है। उसके लिए जो आपका आंसर होगा माइनस वाले में वो छोटी वाली संख्या जो है आंसर होगी, यानी छोटे वाला फैक्टर जो आपका आंसर होगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो इसमें आपसे जो है वर्गमूल पूछा है। दोस्तों यदि आप EPSSC पैट और RRC ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वर्ग और वर्गमूल से आपको इस प्रकार के जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपको जो है वर्गमूल शॉर्ट ट्रिक से आना चाहिए। अब आपको 64,009 यानी कि 64,009 इसका आपको जो है वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, वर्गमूल। तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ इकाई अंक कितना है, 9। तो आपको जो है 9 कैसे मिलेंगे, तो आप कहेंगे सर 3 का वर्ग करेंगे और 7 का वर्ग करेंगे तो हमें जो है 9 प्राप्त होंगे। तो हमने यहाँ पर वर्गमूल जो निकल के आएगा उसका इकाई अंक या तो 3 होगा या 7 होगा, क्योंकि जब हम वर्ग करेंगे तभी तो हमें 9 प्राप्त होंगे। तो 9 कैसे प्राप्त होंगे, जब हम 3 का वर्ग करेंगे 7 का वर्ग करेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, 2 संख्याएं जो है पीछे से काट देंगे, क्योंकि आप जानते हैं वर्गमूल में हम 2 संख्याओं के समान जोड़े बनाते हैं, इसलिए 2 संख्याएं काट देंगे। अब ये आपके बचे 640। कितने बचे दोस्तों, 640 आपकी जो है संख्या बची। अब आप 640 को ध्यान से देखेंगे ये किस संख्या के स्क्वायर के नज़दीक है। तो आप देखेंगे 25 का वर्ग होता है 625 और 26 का आपका जो है 676 हो जाएगा, जो कि क्या होगा, इससे ज़्यादा होगा। इसलिए हम दोस्तों यहाँ कितने लेंगे, 25। तो यहाँ 25 लिखेंगे आप और यहाँ 25 लिखेंगे। अब आपका जो वर्गमूल होगा या तो 253 होगा या 257। लेकिन सर हम ये कैसे डिफाइन करेंगे कि हमारा वर्गमूल 253 होगा या 257। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आपने 25 लिए इस 25 में अगली जस्ट संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 25 का 150 हासिल कितने गए, 15। 25 दूनी 50, 50 और 15 65। अब आपको ये देखना है ये जो 640 है ये 650 यानी 650 से 640 जो संख्या आपकी छोटी है बड़ी, तो आप कहेंगे सर छोटी, यानी 640 संख्या जो आपकी 650 से छोटी है। जब छोटी है तो वर्गमूल भी हमारा क्या होगा, छोटा होगा। इस प्रकार से दोस्तों आपका वर्गमूल कितना आएगा, 253, जो कि सी आंसर जो है इसमें सही होगा, यानी सी ऑप्शन आपका ठीक होगा। तो इस प्रकार से वर्गमूल को हम जो है शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपकी चीज़ें जो है क्लियर हो रहे होंगे, यानी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपसे जो है क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है, अंडर रूट 9216 यानी 9216 का वर्गमूल प्लस 12544 का वर्गमूल निकालना है और दोनों को ऐड करके जो है बताना है आपको। तो हम सबसे पहले 9216 यानी कि 9216 प्लस 12544 का क्या निकालेंगे दोस्तों, वर्गमूल। तो वर्गमूल कैसे निकालेंगे, आप देखेंगे यहाँ 6 यानी कि यूनिट डिजिट आपका कितना है, 6, यानी 9216 का यूनिट डिजिट कितना है, 6। तो आपको 6 कैसे मिलेंगे दोस्तों, तो आप कहेंगे सर 4 का वर्ग करेंगे तो 6 मिलेंगे और 6 का वर्ग करेंगे तो 6 मिलेंगे, अन्यथा किसी हालत में जो आपको 6 नहीं मिलेंगे। तो हमने यहाँ दोस्तों 4 ले लिया और 6। अब आप क्या करेंगे, 2 संख्याएं काट देंगे। तो आपके कितने बचे, ये 92 यानी 92 बचे। कितने बचे दोस्तों, 92। अब आपको ये देखना है 92 किस संख्या के स्क्वायर
के पास है, यानी कि आपका जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप देखेंगे 8 का वर्ग 64, 9 का 81 और 10 का 100। तो जैसे आप 10 का स्क्वायर करेंगे 100 तो जो है आपके 92 से ज़्यादा हो जाएंगे। तो हमको जस्ट पीछे वाला स्क्वायर जो है वो लेना है, यानी 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। तो आपको जो है यहाँ 9 लेने हैं, यानी वो संख्या नहीं लेनी है, आपको जो संख्या का स्क्वायर करेंगे वो संख्या लेनी है। तो आपने यहाँ कितने ले लिए 9। अब हमारा वर्गमूल या तो 94 होगा या 96। तो एग्जैक्ट वर्गमूल कैसे पता करेंगे, तो आप क्या करेंगे 9 से जस्ट अगली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दाई 90। अब आप ये देखिए 90 से, यानी कि 92 जो संख्या है आपकी ये 90 से बड़ी है छोटी, तो आप कहेंगे सर 92 90 से बड़े हैं तो हमारा वर्गमूल क्या होगा बड़ा। तो इस प्रकार से आपका वर्गमूल कितना आएगा दोस्तों 96। अब आप 12544 का वर्गमूल निकालिए। तो आप यहाँ देखेंगे यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक कितना है 4। तो 4 आपको दोस्तों कैसे मिलेंगे, तो आप कहेंगे सर 2 का वर्ग करो तो 4 मिलेंगे, और 8 का वर्ग करेंगे तो हमको जो है 4 मिलेंगे, क्योंकि 8 का वर्ग क्या होता है 64। तो लास्ट में कितने 4, और 2 का वर्ग करेंगे तो 4। उसके बाद आपको क्या करना है, उसी तरीके से 2 संख्याएं काटनी है। आपके कितने बचे अब 125, यानी आपकी संख्या बची 125। अब आप देखिए 125 किस संख्या के स्क्वायर के पास है, तो आप 15 का वर्ग करेंगे 225 ज़्यादा होता है, यानी 11 का वर्ग करके देखिए 11 का कितना होगा 121, 12 का कितना होगा 144 ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको कितना लेना है 11, यहाँ 11 और ये यहाँ 11। या तो वर्गमूल हमारा दोस्तों 112 होगा या 118। तो हम कैसे डिफाइन कर पाएंगे कि एग्जैक्ट वर्गमूल में जो है हमारा सही होगा 112 या 118। तो आप क्या करना है 11 से जस्ट अगली संख्या में मल्टीप्लाई करनी है। तो 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 1 13, आपके कितनी आई मल्टीप्लाई करने पर 132। अब आपको ये 125 देखना है कि 132 से छोटी संख्या है बड़ी। तो आप कहेंगे सर 125 जो संख्या है ये 132 से छोटी है तो वर्गमूल क्या होगा हमारा छोटा 112। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो आपने इसका वर्गमूल निकाला कितना आया दोस्तों 96, इसका वर्गमूल निकाला कितना आया 112। जब आप ऐड करेंगे तो 6 और 2 8, 9 और 1 10, 1 और 1 2। तो इस प्रकार से फाइनली जो आपका आंसर आएगा दोस्तों 208, जो कि डी ऑप्शन जो है आपका सही होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप बड़ी आसानी से जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो ये क्वेश्चन नंबर जो 8 है ये भी आपका बहुत आसान है। इसमें आपको क्या है √.289 बटे 0.00121 इसका आपको वर्गमूल बताना है। तो दोस्तों इस बार आपको जो है दशमलव में संख्याएं दी हैं, तो आप क्या करेंगे सबसे पहले दशमलव को हटाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे दशमलव को। तो आप यहाँ देखेंगे दशमलव कितने अंक बाद आपका 1 2 3, यानी कि ऊपर अंश जो आप अंश में जो आपको दशमलव दिया है, यानी ऊपर वाली जो संख्या है उसमें आपको दशमलव कितने अंक बाद दिया है 3 अंक बाद, और नीचे जो आपकी संख्या दी है उसमें दशमलव कितने अंक बाद है 1 2 3 4 5, कितने अंक बाद है 5। तो जब आप दशमलव हटाएंगे तो आप क्या करेंगे यहाँ भी 2 जीरो बढ़ाएंगे ऊपर। तो आप देखेंगे ऊपर आपका दशमलव कितने अंक बाद हो गया 5 अंक बाद, नीचे भी 5 अंक बाद। अब आप जो है इसमें दशमलव से दशमलव हटा सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों 289 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका, तो आप कहेंगे सर 17, और 2 जीरो को आप 1 जीरो ले सकते हैं, यानी कि कहने का मतलब 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, और 289 का वर्गमूल 17। तो इस प्रकार से आपका वर्गमूल कितना आ जाएगा 170, और 121 का वर्गमूल कितना होगा आप जानते हैं 11। तो फाइनली दोस्तों आपका जो आंसर होगा ए ऑप्शन जो है ठीक होगा 170/11। तो दोस्तों आपको जो है दशमलव से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले दशमलव को जो है काटना सीखें कि दशमलव बराबर करके जो है हम उसके बाद संख्याओं को सिंपलीफाई करेंगे तो बड़ी आसानी से जो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमने 8 क्वेश्चन सॉल्व किए, आपको समझ में आए होंगे। अब हम 2 क्वेश्चन और करने वाले हैं। हमारी कोशिश ये रहेगी हम
जो है सुपर 10 प्रश्न करेंगे जो आरआरसी ग्रुप डी और यूपी SSSC पैट जैसे एग्ज़ाम को टारगेट करेंगे। तो अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपसे अंडर रूट 900 प्लस अंडर रूट में 0.09 प्लस 0.509 का जो है वर्गमूल पूछा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो 900 का वर्गमूल कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 30। कितना हो जाएगा 30, क्योंकि आप जानते हैं 9 का वर्गमूल कितना 3 और 2 जीरो के लिए आप जो है 1 जीरो ले सकते हैं। इस प्रकार से आप निकालेंगे तो 900 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 30 और 0.09 का वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ लगा है दोस्तों आपका पॉइंट। तो आप क्या करेंगे, जब आप 0.09 का वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ से दशमलव हटा देंगे। क्या करेंगे दशमलव। तो आप देखेंगे कितने बचे आपके 9 का वर्गमूल क्या होता है आपका 3, यानी कि 9 का वर्गमूल कितना होगा आपका 3। अब आप जानते हैं दशमलव कितने अंक बाद लगा 2 अंक बाद। तो जब वर्गमूल निकालने के बाद आप क्या करेंगे दशमलव को 1 अंक बाद लगाएंगे। कितने अंक बाद 1 अंक बाद। तो आपका जो वर्गमूल आएगा कितना आएगा 0.3। दोस्तों जितने अंक बाद जो है आपका पॉइंट है उसके आधे अंक बाद जो है आपको दशमलव लगाना होता है वर्गमूल निकालने के बाद। इस बात को जो आपको याद रखना है। अब आप यहाँ देखेंगे यहाँ दशमलव कितने अंक बाद है 3 और 3 6 अंक बाद, यानी कि आप 0.009 इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, दशमलव हटाएंगे तो ये कितने बचेंगे आपके 9 और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। अब आप देखेंगे दशमलव कितने अंक बाद है 3 और 3 6 अंक बाद, यानी 3 और 3 6 अंक बाद। तो आप जो है दशमलव कितने अंक बाद लगाएंगे 6 के आधे अंक बाद, यानी 3 अंक बाद। तो 1 अंक आपका 3 2 जीरो बढ़ाएंगे आप। तो इस प्रकार से दशमलव जो आपका कितने अंक बाद लगेगा 3 अंक बाद। तो आप जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा दोस्तों 0.003। अब आपको क्या करना है, इसको ऐड करना है, यानी कि जोड़ना है। तो आप कैसे जोड़ेंगे, यहाँ लिखेंगे 0.3 और ये 0.003 और उसके बाद आपको 30 ऐड करना है। कितने 30। तो आप जब इसको ऐसे ऐड करेंगे 303.03 तो फाइनली आपका आंसर आएगा दोस्तों 30.303। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में जो है आपका ऑप्शन दिया नहीं है, इसमें किसी में आपको जो है एक ऑप्शन में 30.303 यानी 303 करना पड़ेगा, यानी कि आप जो है सी ऑप्शन में 30.303 कर लेना। इस प्रकार से आपका सी ऑप्शन जो है सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो इसमें आपसे 1.1 गुणा 0.9 बटे 1.1 गुणा 0.11 इसका आपसे जो है वर्गमूल पूछा है। तो आप क्या करेंगे, पहले दोस्तों दशमलव को हटाएंगे। क्या करेंगे दशमलव को। तो दशमलव को कैसे हटाएंगे, यहाँ देखेंगे दशमलव कितने अंक बाद है 2 अंक बाद, और यहाँ आपका दशमलव कितने अंक बाद है 1 अंक बाद। तो टोटल कितने अंक बाद हो जाएगा 2 और 1 3 अंक बाद, यानी ऊपर आपका दशमलव कितने अंक बाद हो जाएगा 3 अंक बाद, 2 अंक बाद यहाँ और 1 अंक बाद यहाँ। यहाँ देखेंगे दशमलव 2 अंक बाद और यहाँ 1 अंक बाद, तो नीचे भी कितने अंक बाद हो जाएगा 3 अंक बाद, जो कि क्या हमारा सेम। तो आप जो है दशमलव हटा देंगे आप जब सेम अंक बाद है। तो आपका बचेगा 121 गुणा 9 बटे 11 गुणा 11। फिर ये जीरो की दोस्तों कोई वैल्यू नहीं होगी। अब आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 11 ग्राम कितने होते हैं आपके 11 ही गुणा करेंगे 121 होते हैं, और 121 से 121 कट जाएंगे तो आपके कितने बचेंगे 9। और फिर फाइनली आपका इसका वर्गमूल निकालेंगे 9 का तो कितना आ जाएगा 3। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा। तो दोस्तों आज की क्लास में जो हमने 10 क्वेश्चन किए जो कि सुपर 10 से संबंधित थे। दोस्तों इसी प्रकार के सुपर 10 क्वेश्चन करने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।